बीते दिनों कलाल समाज को लेकर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया था, जिस पर बागेश्वर धाम सरकार ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज के माध्यम से खेद जताया है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने जो भी बोला शास्त्र सम्मत बोला, फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मुझे खेद है। बता दें कि उन्होंने कलाल समाज के आराध्य को लेकर टिप्पणी की थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। उनके खिलाफ उदयपुर में और मध्य प्रदेश के सागर में एफआईआर की मांग उठी थी। मामले को तूल पकड़ता देख बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अब बैकफुट पर आ गए हैं। हेहय क्षत्रिय कलचुरी कलाल समाज और ताम्रकार समाज ने अपने आराध्य देव पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणी को लेकर उदयपुर और सागर में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि उनके आराध्य के संबंध में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तथ्य सम्मत बात न करते हुए उनका अपमान किया है। कलाल समाज ने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर करने की मांग की है और समाज से माफी मांगने की बात कही है। शुक्रवार को हेहय कलाल समाज ने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से समाज में रोष व्याप्त है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। यहाँ पर बहुत से बुद्धि और तर्क के लोग ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में टकराने के लिए उपाय करते रहते हैं। 21 बार क्षत्रियों से विहीन भूमि कर दी, भू कर दी, पृथ्वी कर दी। बात मजाक और हंसी की बात यह है कि अगर 21 बार क्षत्रियों को मारा तो क्या एक बार में जब सभी क्षत्रियों को मार दिया तो फिर 20 बार क्षत्रिय कहां से आए? सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था हेहय वंश। हेहय वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। हेहय वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। विगत कुछ दिनों से एक विषय संज्ञान में आया है। एक चर्चा के मध्य में मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी एवं महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के मध्य हुए युद्ध के विषय में जो भी कहा गया है वह हमारे पवित्र हिंदू शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर कहा गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज अथवा वर्ग की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, न ही कभी होगा, क्योंकि हम तो सदैव सनातन की एकता के पक्षधर रहे हैं। फिर भी यदि हमारे किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई हो तो इसका हमें खेद है। हम सब हिंदू एक हैं और एक रहेंगे। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। संपूर्ण भारतवर्ष में करोड़ों की तादाद में रहने वाले कलचुरी वंशजों को अपमानित करने और हमारे आराध्य देव राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान के लिए विवादित बयान व निम्न स्तर के शब्दों का उपयोग करने पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आज उदयपुर के हम कलाल समाज के प्रतिनिधिगण यहाँ कलेक्ट्री एकत्रित हुए हैं और कलेक्टर साहब और एसपी साहब के मार्फत हम कानूनी कार्रवाई करने की मांग उन सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि एक अच्छा तैराक हमेशा पानी में ही, अक्सर ऐसा होता है कि एक अच्छा तैराक पानी में ही डूबकर मरता है। तो सनातन धर्म की बात करने वाले धीरेन्द्र जी को पुराणों की पहले स्टडी करनी चाहिए थी, उन्हें पहले वेदों की स्टडी करनी चाहिए थी, जहां ये लिखा हुआ है कि संपूर्ण भारत के सबसे पराक्रमी, सबसे चक्रवर्ती सम्राट श्री राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु हुए हैं, जिनकी 1000 भुजाएं हुआ करती थी, जिन्होंने संपूर्ण भारत में दान और दानवीर होने का अपना एक उपाधि पाई। उन्होंने कई लाखों करोड़ों प्रजाओं को बहुत खुश रखा। उनकी विद्वता के कोई सानी नहीं था, पूरे विश्व में उनकी चमक थी। और ऐसे पराक्रमी और ऐसे तेजस्वी, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के लिए अनर्गल बयानबाजी कर हेहय वंश को अपमानित करने का, क्षत्रिय समाज को, कलचुरी समाज को नीचा दिखाने का जो ये कुत्सित प्रयास है, जो धार्मिक भावनाएं उन्माद भड़काने का प्रयास किया गया है, ये हो सकता है गलती से हुआ हो, तो उन्हें अब तक माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी संपूर्ण कलचुरी समाज के करोड़ों अनुयायियों से, और नहीं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कई प्रदेशों में कलाल समाज के पुरुष और महिला सदस्य सड़कों पर उतर कर आए हैं। और लोगों ने ये माना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो बयान दिया गया है, वह काफ़ी निम्न स्तर का है, वह आघात पहुंचाने वाला है, दिल को ठेस पहुंचाने वाला है। इसी के चलते आज उदयपुर में भी कलाल समाज के हमारे चौधरी, टांक, सोहालका, पूर्विया, जायसवाल, वेगड़ा सभी समाज के प्रतिनिधि आज यहाँ कलेक्ट्री पर एकत्रित हुए हैं और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो
हम सैकड़ों हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरेंगे और यहीं कलचुरी समाज के आराध्य देव हमारे सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान की तस्वीर के समक्ष यही पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा जाएगा। क्या आपकी ओर से इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज कराया जा रहा है? बिल्कुल, आप कानूनी कार्रवाई का मतलब ही यही समझें कि हम मामला दर्ज कराने की ही मांग कर रहे हैं प्रशासन से। कलाल समाज के संपूर्ण वर्गों द्वारा यह स्टेटमेंट है, हम सभी इसमें एकमत हैं कि ऐसे FIR लॉन्च हो और कानूनी कार्रवाई की जाए।